अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटे और बड़ों को मेरा सलाम। एलबी ग्रो ब्लॉग में सबका मोस्ट वेलकम है। फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़ लेके आए हैं, तो हमारे ब्लॉग में ज़रूर बने रहना। आप लोगों के लिए एक छोटा सा फैमिली ब्लॉग मेरा आप लोगों के साथ मैं पेश कर रहा हूं, और फैमिली के साथ हमने जो एंजॉय किया और हम रहे जो हमारे साथ हादसे और सीन और वाक़यात, जो खुशियां जो गम हमारे साथ बीती गई, वो आप लोगों के साथ हम पेश कर रहे हैं। हमें घर पे जाने के बाद सबसे पहले हमें काम मिला। क्या सबसे काम मिला हमें ये कि घर में लकड़ियाँ नहीं थी। हम यहाँ पे आरे पे आए हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। ये मेरे साले का बेटा है, और आप लोगों को पता है ये मुझे यूट्यूब के रिलेटेड ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट भी करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे समझाता है, बहुत प्यारा है और मेरा फ्रेंड भी है। फिर जब ये गीली लकड़ियाँ उठा रहा था तो फिर मुझे पसंद नहीं आया। मैं खुद मतलब कि सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए उतर पड़ा। पतली पतली यहाँ पे और अच्छी चीज़ देख के लेनी पड़ती है। चीज़ें हमेशा अच्छी और देख कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो फिर टाइम ज़ाया होता है, फिर से आना पड़ता है। इससे अच्छा चीज़ अच्छी लेके जाएं। तो ये हमने यहाँ से लकड़ियाँ ली, उसके बाद इकट्ठी की, हमने इकट्ठी करके चेक की दोबारा। अगर कोई ऐसे मिस्टेक कोई ख़राब हो जाएगी तो उसको हम निकाल लेंगे। ये देख रहे हो। उसके बाद हम अब उसको उठा के जाएंगे, वज़न करेंगे। अगर गलीमत की बात ये है, आप लोग इंसाफ करना, ये जो मतलब कि जो कांटा है और उसका आप लोग नंबर देखना। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कितना वज़न हुआ, लेकिन जान के बच्चे ने 400 रुपये बता दिए। ठीक है, ये देखो, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आया कितना वज़न हुआ है, आप खुद देख सकते हो। फिर हम बाइक पर बैठे और सीधा पहुँचे घर पहुँचे हैं। ये मुझे ये कह रहा है कि देखो, और इतने अच्छे शख्स को, और मतलब कि क्यों पीछे ऐसे काम में मुश्किल काम क्यों देते हो, इनको आसान काम दिया करो। और मेरे नाम पे बोला है कि एलबी ग्रो को इतना काम क्यों दे रहे हो, घर वालों को असल में डांट रहा है। किस्टू आ गया है, पीछे देख रहे हो आप, और साथ खड़ा है। और जब हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चे हमेशा हमें चिपटे रहते हैं और पीछे घूमते रहते हैं। कोई टेंशन नहीं है इनको, कोई गम नहीं है। फिर सुबह ईद का टाइम हुआ, हमने ईद नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जब हम इनसे मिलने के लिए आए तो ये भैंसों के चारों में मसरूफ़ था। ये तैयार होके इसको तैयार किए थे सुबह सुबह। और बस ये बच्चे हैं ना, बोलते हैं कि बच्चों को कितना भी तैयार करे और ये रहते ऐसे, और किस तरह से जानवर के साथ प्यार कर रहा है। ये मेरा साला है, प्यारा सा साला है, और इससे को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये सामने देखो, उस साइड बैक सामने उस साइड मेरा घर है, इस साइड साले का घर है। उसके बाद हम सब बच्चों के साथ ईद मिले। ये मेरी एक छोटी सी गुड़िया है और साले की बेटी भी है, और ये किस्टू है। इसकी हालत देखो। अब मेरा तो यकीन करो ना, मन ही नहीं कर रहा था इसको हाथ लगाने का, क्योंकि इतना वो मतलब कि कहीं पे भी देखो मट्टी में बैठ जाता है। मतलब हम तो गाँव में अक्सर इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं। मतलब के कपड़े मतलब कि नए थे, और पहले तो वाइट सूट पहना हुआ था, वो ख़राब करने के इसने एक ख़राब कर दिया, तो फिर मैंने चेंज किया। उसके बाद हम आए घर पे के ये बकरा था और इनको कुर्बानी करनी थी। माशाल्लाह से इन्होंने कुर्बानी की और बहुत अच्छा गया कुर्बानी का। और हमने बकरा काटा, और मैं ख़ुद कुर्बानी करता हूँ, मैं कुर्बानी की है। और फिर उसके साथ ये किस्टू को देखो, कोई सी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, और खूब मज़े में है और खूब मज़े ले रहा है। और हम भुला भी रहे हैं, फिर भी हमारे पास नहीं आ रहा है। ये अपनी दुनिया में मगन है। छोटे बच्चे हमेशा अपनी दुनिया में मगन होते हैं, और क्योंकि काफ़ी घर के साल में एक मतलब कोई चीज़ आ जाती है तो बच्चे सारे खुश हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे छोटे बकरे रखे हुए हैं नहीं, बकरी एक रखी थी, किस जाली मैंने चुरा ली और चुरा के ले गया, और यूट्यूब पे सक्सेस पाने के लिए और मेहनत कर रहा था, तो वो एक जाली मोबाइल चुरा गया। आप लोगों के सामने दुख है। उसके बाद हम फिर बाहर निकले हैं, ये मेरे साथ चल रहे हैं, वॉक के वीडियो बना रहे हैं मेरे साथ, और बोला कि हमें पूरा मतलब कि आप लोग दिखाते नहीं, इस ब्लॉग में आप लोगों को पूरी मेरी फैमिली मिलेगी। ये मेरे कज़न, ये साले के बेटे हैं, वो एक गुड़िया है, और पीछे और भी चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ मैं वहाँ ये, जहाँ मैं वहाँ है, क्योंकि हम सभी एक साथ निकले, घर से बाहर निकले। शाम का टाइम था, फिर शाम का टाइम हो गया जब काम में फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद फिर हम शाम को निकले हैं। यहाँ पे रास्तों पर आप देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फसल का मौसम बड़ा अच्छा था, शाम का मौसम था, और मतलब कि धूप कोई नहीं थी। हम पुरसुकून बैठे हुए थे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, आपस में हंसी मजाक और मस्ती। रास्ते में आते जाते दोस्त मुबारकबाद दे रहे थे, मिल रहे थे। और जब ऐसे हम फसल में चल रहे थे तो वो फसल बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा लग रहा था, और इतना अपनापन लग रहा था, और बहुत ही सॉरी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप लोग देख रहे हो,
उसके बाद साइड में बराबर में यहाँ पे लगी हुई है, और ये ज़मीन है, मतलब कि ज्वार लगी हुई है, यहाँ पे मकई लगी हुई है। तो मुझे ये पूछ भी रहे थे और ये क्या है, और फिर मैं इनको ये बता रहा था कि क्योंकि पहले जब मैं इन ज़मीनों की जानकारी ज़्यादा रखता था, अब तो मैं जॉब करता हूँ, पहले मैं गांव में ज़मीनों का काम करता था। फिर रात का प्रोग्राम हुआ मेरे सांडों के घर पे, और ये हमने प्यारा सा इंतज़ाम बनाया, और उन्होंने हमारे लिए दावत की, और प्यारी दावत हुई हमारे साथ, और हमने खाई, इंजॉय किया। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सॉरी, और जो हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और हमें अपनी सपोर्ट बना के रखना। और मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।